नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि अच्छा वाचन, अच्छी संगत और अच्छे विचार मनुष्य के चरित्र का निर्माण करते हैं। तो हमेशा विचार अच्छे और पवित्र रखने चाहिए। आपका वांछन जो है वो हमेशा पवित्र होना चाहिए। और तीसरा जो है वो आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर संगत का प्रभाव है वो मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। मित्रों, लोगों की ये मान्यता है कि हमारे सनातन की पवित्र गाथा ये है वो युवाओं के लिए नहीं है बल्कि वो बुजुर्गों के लिए है, लेकिन यहाँ यहीं पर वो गलती कर रहे हैं। मित्रों, ये हमारे महान संतों, ऋषि मुनियों, सिद्धों, महात्माओं की अद्भुत गाथाएं है। वो बुजुर्गों के लिए नहीं है बल्कि ये युवाओं के लिए है, क्योंकि युवा ही देश के भविष्य है और उसका चारित्र्य का कर्तव्य है। वो अच्छा होगा तो देश का विकास होगा, और वो अगर गलत रास्ते पे जाएंगे तो फिर देश के लिए वो खतरा है। तो इसी के लिए मित्रों, हम ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को इस बात के लिए जागृत करें, और हम जो बात बता रहे हैं वो युवाओं को भी बताएं और वो भी जानें, ताकि स्वस्थ और सशक्त देश राष्ट्र का निर्माण हो। तो मित्रों, ऐसे ही आज हम जानने वाले हैं कि गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ये गंगा दशहरा किन राजाओं के अथाक प्रयत्न के बाद माँ गंगा जी ने आज हम पवित्र अपने पापों को धोने के लिए जहाँ पे हम जाते हैं, वो गंगा मैया को कौन लेके आया कठिन तप करके, वो उसके बारे में आज हम कथा बताने वाले हैं। तो इसके लिए मित्रों, वीडियो अंत तक जरूर देखें और अपने बच्चों को भी ये कथा है वो सुनाइए, क्योंकि ये कथा है ये युवाओं के लिए ही है, जिनसे प्रेरणा मिले और सद्विचार प्राप्त हो, और सद्विचार से ही उनका चरित्र निर्माण होता है और स्वस्थ समाज बन सकता है। आइए हम जानते हैं कि माँ गंगा का अवतरण इस पृथ्वी पर कैसे हुआ। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केसिनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थी। केसिनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहाँ बांधा हुआ पाया। उस समय चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया और कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराजा सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वे भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या ये थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके।
इसीलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकालने का पथ न मिल सका। भगीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। लेकिन जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जनहू का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जनहू पुत्री या जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज्य संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गया। तो मित्रों, ये थे अयोध्या के भगीरथ प्रयत्न करने वाले भगीरथ की कहानी कि जो गंगा जी को उतार कर ले आए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयत्न होता गया और फिर आखिर में गंगा जी को धरती पे उतारने के लिए सक्षम हुए। तो मित्रों, ये है बात हमारे सनातनियों की और ये जानने की सबको बहुत ही आवश्यकता है। हमारा सनातन इतना दृढ़, इतना मजबूत और इतना सक्षम है कि हमें अवश्य ही गर्वान्वित महसूस होना चाहिए। और मित्रों, इसके साथ हम पावन भी होंगे ऐसी पावन कथा सुनकर। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।